हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी सकट चौथ तिल चौथ की पूजा विधि और पूजा सामग्री। माघ के महीने में पड़ने वाली सकट चौथ को तिल चौथ, संकष्टी चौथ, वक्रतुंडी चौथ, माघी चौथ या तिलकुटी चौथ भी कहा जाता है। इस व्रत को महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। तो सबसे पहले हम आटा से चौक बना लेंगे। आप रंगोली के कलर से भी कोई रंगोली बना सकते हैं, चौक वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर हमने अष्टदल कमल बनाया हुआ है। आप अपने मनपसंद की कोई रंगोली भी बना सकते हैं। इसके बाद हम एक लकड़ी का पटला ले लेंगे। उस पर हम शुद्ध देसी घी से सकट महाराज बनाएंगे। फ्रेंड्स, आपके यहाँ सकट चौथ की पूजा कैसी होती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यूपी में इसी तरह से सकट चौथ की पूजा की जाती है। इस पूजा में बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही सिंपल सीधी तरीके से ये पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, इस पूजा को करने की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं भी हो सकती हैं। हर किसी के परिवार में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार ये पूजा की जाती है। हर व्यक्ति अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से त्योहारों की पूजा करता है। इस दिन सकट महाराज की पूजा आराधना करने से घर में सुख और सौभाग्य आता है। तो फ्रेंड्स, हमारे सकट महाराज बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से आप भी सकट चौथ की पूजा पर सकट महाराज बना सकते हैं। अब हम पटरे को चौक पर रख देंगे और इसके बाद हम चौक पर अन्न की ढेरी रखेंगे और अन्न की ढेरी पर अब हम गौर माता रखेंगे। ये गौर माता कैसे बनाई जाती हैं इसका वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सकट चौथ की पूजा करने के लिए कुछ सामग्री ली है। फूल ली है, दुर्वा घास ली है, धूप बत्ती माचिस ली है और पूजा करने के लिए हमने रोली, चावल, भगवान को अर्पित करने के लिए वस्त्र रूपी कलावा, कुछ दक्षिणा और भोग लगाने के लिए बर्फी और एक घी का दीपक, आरती करने के लिए। और हमने यहाँ पे ली है पूड़ी और शक्करपारे और बथुआ की पुड़िया और जल से भरा हुआ एक लोटा। फल में हमने संतरा लिए हुए हैं महावर गौर माता को लगाने के लिए। और हमने यहाँ पर तिलकुट का बकरा भी बनाया है। हमारे यहाँ आज के दिन तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है पूजा में। किसी किसी के यहाँ तिल और गुड़ का बकरा बनाया जाता है तो किसी किसी के यहाँ तिल और गुड़ का पहाड़ भी बनाया जाता है। अब हम गौर माता को महावर लगाएंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से हम मंत्र पढ़ते हुए गौरी माता को महावर लगा देंगे। इसके बाद हम दीपक जला लेंगे और धूप बत्ती जलाकर भगवान को धूप दीप दिखा देंगे। इसके बाद हम गौर माता की रोली से पूजा करेंगे और सकट महाराज की भी हम रोली से पूजा करेंगे। इसके बाद हम गौर माता को फूल अर्पित करेंगे और कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। इसके बाद जो हमने भोग के लिए शक्करपारे लिए हैं मीठे और पूड़ी ली हुई है और बर्फी ली है, उसको तोड़कर रख लेते हैं। उसका हम गौर माता को भोग लगाएंगे। गौर माता को पूड़ी, शक्करपारे और बर्फी का भोग लगाने के बाद अब हम गौर माता को जल अर्पित कर देंगे। अब रोली लगाने के बाद हम सकट महाराज को अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद हम पटले पर बथुआ की पिड़िया रख देंगे। ये बथुआ की पिड़िया बथुआ उबालकर बनाई जाती है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया जाता है, ऐसे ही बना दी जाती हैं मुट्ठी बांधकर। अब हम दुर्वा घास भगवान को अर्पित कर देंगे और कुछ पुष्प हम अर्पित कर देंगे सकट महाराज को। इसके बाद हमने जो तिल और गुड़ का बकरा बनाया हुआ है उसका भी हम पूजन कर लेंगे रोली से, अक्षत से और फूल अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम एक वस्त्र रूपी कलावा गौर माता को अर्पित कर देंगे और दूसरा वस्त्र रूपी कलावा हम सकट भगवान को अर्पित कर देंगे। इसके साथ ही कुछ दक्षिणा भी हम भगवान को अर्पित करेंगे। अब हम सकट महाराज को पूड़ी, बर्फी और शक्करपारे का भोग लगा देंगे और जो बथुआ की पिड़िया हमने रखी हुई हैं उनका भी हम रोली अच्छे से पूजन कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे और भोग अर्पित कर देंगे। अब हम भगवान को फल अर्पित करेंगे। फल में आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। यहाँ पर हमने फल में संतरे लिए हुए हैं।
इसके बाद जो हमने गुड़ और तिल का बकरा बनाया हुआ है, उस बकरे को हम अपने घर के किसी भी पुरुष से चांदी की अंगूठी या फिर चांदी के सिक्के से कटवा लेंगे। फिर इसका भोग हम गौर माता को और सकट महाराज को लगाएंगे। सकट चौथ तिल चौथ के दिन गुड़ और तिल का बकरा बनाकर ही काटकर भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद अब हम गौर माता को और सकट महाराज को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद हाथ में फूल और चावल लेकर सकट चौथ और तिल चौथ की कथा पढ़ेंगे। अब हमारी कथा भी पूर्ण हो चुकी है और अक्षत और पुष्प को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। अब हम इसके बाद गणेश भगवान और सकट महाराज की आरती करेंगे। हमारी आरती भी पूर्ण हो चुकी है। अब हम जल को दीपक के चारों ओर घुमाते हुए दीपक को शांत करेंगे और भगवान को आरती देंगे और खुद भी सब परिवार आरती ग्रहण करेंगे। इसके बाद हम गौर माता को सुहाग अर्पित करेंगे। अब हम माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम माता को 5 बार सिंदूर अर्पित करेंगे, यानी कि हम 5 बार माता को सुहाग देंगे और 2 बार माता से सुहाग लेंगे। इस तरह से गौरी माता को सुहाग दिया जाता है और माता से सुहाग लिया जाता है। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम गौर माता के और सकट महाराज के पैर छू लेंगे और अपने परिवार की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और क्षमा प्रार्थना करेंगे जाने अनजाने में। यदि हमसे कोई गलती हो गई है, कोई भूल हो गई है, उसके लिए भगवान हमें क्षमा करें। तो ये था हमारा सकट चौथ तिल चौथ का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल राइट चॉइस नीरज पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।